आइए हम हरिवंश राय बच्चन के आत्मपरिचय कविता को पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छुकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसके जो कठिन शब्दार्थ में देख लिए, झंकृत का जो है यानी झनकार, एकदम से मतलब किसी ने छू कर जो है यानी जो तार होते हैं मन के तार, उनको बजा दिया है। तार यानी जो झंकृत हैं उनको जो छू कर किसी ने, जैसे कोई वीणा वगैरह होता है, उसको बता दिया। स्नेह यानी प्रेम रूपी शराब, और जग का मतलब संसार। तो आइए हम इनका पंक्तियों का जो है अर्थ ग्रहण करते हैं, भावार्थ। लेखक जो है कविता के माध्यम से संसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं, है ना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात लेखक अपने आप पर जो है संसारिक जीवन का भार उठाए हुए हैं और वह उस भार को उठाए हुए जो है निरंतर आगे बढ़ता है। इसी तरह विवश होने पर भी मेरे जीवन में जो है क्या नहीं है, मेरे जीवन में जो है सबके लिए अपार प्यार भरा हुआ है, यानी कोमलता है। उनके हृदय में सभी के लिए प्रेम और कोमलता के भाव हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो सदा वे प्रेम स्नेह उनके हृदय में बना हुआ है सभी के लिए। किसी प्रिय ने मेरे हृदय को जो है छू कर, यानी मेरी कोमलता और मेरी भावना को जो है स्पर्श कर लिया है, यानी हृदय रूपी वीणा के तारों को जो है छू कर जो है उन्हें झंकृत कर दिया है। मैं स्नेह का सूरा पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कवि जो है हरिवंश राय बच्चन आगे कहते कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ, और इसी मस्ती में मैं जो है सदा रहता हूँ, और इस बात का विचार कभी नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मेरे संबंध में क्या सोचते हैं। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता हूँ कि यह संसार तुम उन्हें मतलब संसार जो है इनका काम ही मतलब ये उसे पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है जो उनके बारे में कहते हैं या उनके गुणगान करते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, उन लोगों के बारे में ही यह जो है उनकी प्रशंसा करता है। किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ, और तथा इस कविता में जो है अपने ही मनोभावों को कवि ने जो है अभिव्यक्त किया है। आइए इसका अगला जो भाग है उसको हम देखते हैं। हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कवि जो है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब हम इसका जो है यहाँ पर भावार्थ देखेंगे। पहले कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। मैं निज का मतलब अपना, उर का मतलब हृदय, यानी जो है वो अपने आप, उपहार यानी भेंट यहाँ पर, और संसार दुनिया, उसी प्रकार सपनों यानी सपने, उसके बाद अग्नि दहा करता है, मतलब अग्नि जो है हृदय में जला करती। उसके बाद में मग्न यानी मस्त रहना, भवसागर यानी दुनिया, ये जो है इसके लिए भवसागर शब्द का प्रयोग हुआ है।
भवमौजो यानी मस्त दुनिया के जो भवसागर जो है ये इसके इनके मौजो मस्तिष्क और आनंद में रहना, मतलब अपने ही आनंद में रहना, दुनिया के जो तौर तरीके हैं उनको जो है अपने ही मस्ती से जीना। आइए अब इनके जो है हम भावार्थ देखते हैं, भावार्थ को देख लेते हैं। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के पार लिए फिरता हूँ। यानी लेखक कह रहा है कि मैं अपने ही हृदय के अंदर जो है, अपने हृदय के अंदर जो अपने ही भाव को लिए घूमता हूँ, और जो उपहार यानी भेंट हैं, तो जो अपने मन के जो भाव हैं उन्हीं उपहारों को मैं स्वीकार करता हूँ, यानी उन्हीं को मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ। जो अपने मन के जो भाव है उन्हीं को अपनाता हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार जो है अधूरा है, अपूर्ण का मतलब अधूरा, ये संसार अधूरा है, मुझे इस प्रकार का संसार अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार ले फिरता, और मैं अपने ही भावों का जो संसार है, जो सपने हैं मेरे, मैं उनके साथ में जो है आगे बढ़ता हूँ। यानी जीवन में मैंने अपने ही भावों को अपना रखा है। मैं जला हृदय में अग्नि, यानी अपने उनके मन के जो भाव है ना उन्हीं को वो अपना दे। अब वो कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि जो मेरे हृदय में भी एक अग्नि, मतलब ऊपर से बिल्कुल शांत वातावरण दिखता है, लोगों को दिखता है कि मेरे अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे हृदय में भी एक अग्नि दहक रही है ना। यानी सुख दुख जो हैं वो सबके जीवन में आते हैं, तो लेखक उन सुख दुख के पलों को दोनों को सम्मान समझता है, और उन सुख दुख के पलों में भी वो मग्न रहा करता है, मस्त रहा करता है, अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिताता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी लोग क्या करते हैं, संसारिक मोह माया या संसारिक जो बंधन है उनसे इस संसारिक दुनिया से भवसागर को पार करने के लिए, जो संसारिक भवसागर से पार होने के लिए लोग नाव बना नए नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन लेखक ऐसा नहीं करता। लेखक कहता है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मतलब जो संसारिक हैं जीवन है, मैं इनके साथ में अपने ही अनुसार, अपने मन के अनुसार चलता हूँ, और इसी प्रकार मैं अपने हृदय, अपने भावों के अनुसार चलते हुए मैं संसारिक दुनिया के किनारे, मतलब इसको तैरते हुए, अपने मन के जो भाव होते हैं उन मन के भावों के सहारे ही वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। आइए इसका तीसरा भाग देखते हैं। आइए तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। उन्माद यानी पागलपन होता है। उन्माद का मतलब पागलपन, और मतलब प्रेम की अत्यधिकता, है ना। शनक जो होती हैं। अवसाद आया, अवसाद का मतलब होता है दुख से उत्पन्न, है ना। ये खंडर कह लो आप, या उदासीनता कह लो, है ना। उसके बाद में इसमें जो है अगला जो शब्द अपने को देखने को मिला, यत्न। यत्न का मतलब होता है कोशिश करना। उसके बाद में अगला जो शब्द इसके अंदर है अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये नादान, है ना। नादान का मतलब होता है ना समझ, यानी भोलापन, है ना। और मूड यानी मूर्ख, है ना। तब इनके पंक्तियों का हम जो है भावार्थ देखते हैं।